श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश जी की एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि हमें ये सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान, परिश्रम और सद्भाव ही जीवन का सच्चा आधार है। भगवान श्री गणेश अपने प्रिय मूषक मित्रों के साथ एक सुंदर मार्ग से गुजर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ों से छनकर आती धूप धरती को स्वर्णिम बना रही थी। गणेश जी के हाथ में थे उनके प्रिय मोदक। वे एक मोदक खाते, मुस्कुराते और अपने मूषक मित्रों की ओर देखते। मूषक भी प्रसन्न थे, क्योंकि जब गणेश जी खुश होते हैं तो सारा संसार खुश हो जाता है। लेकिन चलते चलते मोदक समाप्त हो गए। गणेश जी ने पेट पर हाथ रखा और प्रेम से बोले, लगता है आज मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लगी है। सामने दूर एक गांव दिखाई दिया। गणेश जी ने कहा, चलो मूषकों, उस गांव में चलते हैं, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। मूषक मित्र उत्साह से आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे गांव पास आता गया, हवा में एक अजीब सी उदासी घुलती चली जा रही थी। वो गांव सूखा था, धरती फटी हुई थी, पेड़ों के केवल ठूंठ बचे थे, न हरियाली, न अनाज, न मुस्कान। गांव वाले सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु गणेश, हमने अपने स्वार्थ में पेड़ों का अत्यधिक दोहन किया। हमने प्रकृति को केवल लेने की वस्तु समझा, और आज उसी प्रकृति ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। करुणामय गणेश। भगवान गणेश ने गांव वालों की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहां विश्वास होता है वहां कभी अभाव नहीं होता। फिर उन्होंने अपने मूषक मित्रों से कहा, जाओ, इस गांव में जो भी बचा हो उसे खोज कर ले आओ। मूषकों की खोज। मूषक मित्र अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद एक मूषक लौटा। उसके पंजों में 4-5 चावल के दाने थे। दूसरा मूषक थोड़ा सा दूध लाया। तीसरा मूषक थोड़ा सा गुड़ लेकर आया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अरे, ये तो खीर बनाने की पूरी सामग्री है। खीर बनाने का साहस। गणेश जी ने गांव वालों से कहा, क्या कोई खीर बना देगा? डर, संकोच और हीनता के कारण कोई आगे नहीं आया। तभी एक बुद्धिमान वृद्ध महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कहा, प्रभु, मेरे हाथ कांपते हैं, पर मेरा विश्वास अडिग है। मैं खीर बनाऊंगी। पहले एक छोटा बर्तन लाया गया। गणेश जी ने प्रेम से कहा, माता, थोड़ा बड़ा पात्र लाओ। फिर एक विशाल बर्तन लाया गया। खीर पकनी शुरू हुई। जैसे जैसे खीर उबलती गई, वैसे वैसे 4-5 चावल के दाने बढ़ते चले गए। देखते देखते पूरा बर्तन खीर से भर गया। अन्न का आनंद। पूरा गांव स्तब्ध था। फिर खुशी के आंसू बहने लगे। बच्चों ने खीर खाई, बुजुर्गों ने तृप्ति महसूस की, स्त्रियों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। गणेश जी और उनके मूषक मित्र भी प्रेम से खीर खा रहे थे। विदा लेते समय भगवान गणेश ने कहा, ये खीर तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक तुम मेहनत करते रहोगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने परिश्रम छोड़ दिया, अगर फिर से प्रकृति का शोषण किया, तो ये खीर भी समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर भगवान गणेश दिव्य प्रकाश में अंतर्धान हो गए। समापन संदेश। कुछ समय बाद वो गांव फिर हरा भरा हो गया। पेड़ लगाए गए, धरती मुस्कुराने लगी। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है, प्रकृति से लो पर उसे लौटाओ भी। थोड़ा सा अन्न भी बड़ा चमत्कार कर सकता है, और मेहनत सबसे बड़ा वरदान है। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः।